हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। जो हम एसएससी जीडी 2023 की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स का मुख्यतः डिस्कशन करेंगे। हमारा जो करंट अफेयर्स है वो लेटेस्ट है, बाकी जो जीएस है वो एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये इस पुस्तक का अनावरण मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है, इसकी ऊंचाई कितनी है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जो उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है आपको पता होगा सबको कि 6.5 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजोन शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता है? गीजोन शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता है? डी गोकेश ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना है? इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना है? ये भारत बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल के जो यौन शोषण डेटाबेस में बाल यौन शोषण डेटाबेस है उसमें 68वां देश है जो शामिल हुआ है, भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में एचएएल ने समझौता किया है? सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में एचएएल ने समझौता किया है? ये कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये आपका जीता है एलेना रायबकीना ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये आपके राफेल नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया? ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया? ये विकसित किया है बेसकॉम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने इमरजेंसी का ऐलान किया है? आप सबको पता है कि श्रीलंका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान मिला? 135वां स्थान मिला है और टोटल कितने थे? 146। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? ऑप्शन है आपके कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका, रूस। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमपैक 2022 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित हो रहा है? रिमपैक 2022 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित हो रहा है? ये आयोजित हो रहा है आपका अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और कहाँ हो रहा है? हवाई द्वीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रवि शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ये परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? यह पुरस्कार मिला है मिशेल पूनावाला को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है?
ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? वह देश है ईरान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल राज्य में आयोजित किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं वो किस राज्य में हुए हैं? आप सबको पता है वो आपके गुजरात में हुए हैं। और 37वें कहाँ होंगे? आप सबको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। 36वें पूरे हो चुके हैं, 37वें घोषणा हो चुकी है कि इनका आयोजन किस राज्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में 2022 में भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? ये आपका 3 माह का कार्यकाल इनका बढ़ाया गया था, बट अब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। रिसेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है? आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, और प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का, इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया है, ये किस राज्य में स्थित है? वो आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहिदेलु इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया? सोहिदेलु इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन पर डोपिंग के जरिए उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? वे बांग्लादेश के हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? वो चुनुक थे आर के गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनैतिक दल YSR कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष बन गए हैं, कौन बने हैं? ये बने हैं आपके YS जगनमोहन रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? यह जीतने वाला व्यक्ति है चार्ल्स लेक्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो गेल के नए चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले में किस देश में सामने आया है? मार्बर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? वह देश कौन है? घाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और घाना किस महाद्वीप में है? आप सबको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। 37वें राष्ट्रीय खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे वो बताना है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल कौन है वो बताना है। और घाना किस महाद्वीप पे है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वो बने हैं फिलीपींस के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी भारत कार्यक्रम आयोजित कहाँ किया गया? उद्यमी भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII भारतीय उद्योग परिसंघ के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो नियुक्त होने वाला व्यक्ति है परितोष त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST दिवस कब मनाया जाता है? GST जब लागू हुआ होगा तब से GST दिवस मनाएंगे। तो GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्रत्येक फैमिली के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की? वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप सबको पता है एकनाथ शिंदे। और किसकी जगह बने हैं? उद्धव ठाकरे की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? किस राज्य में किया है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और किसके द्वारा किया गया?
टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंजो अबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई? शिंजो अबे कहाँ के थे? जापान के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे जीएस के प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है ये 2019 के 20 के पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए 19 का ये करंट है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट है, इसको भी छोड़ दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये जीएस का क्वेश्चन है, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में जो नामित सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2 हो सकती है, जिसको 104 संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियंस के जो वो था वो समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 10 गुरु में से 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु थे गुरु अंगद, सॉरी आपका गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? आपका ये भी पूछा जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पे। ऑप्शन ये है, और ये किन राज्यों के बीच का विवाद का विषय है? ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विवाद का विषय बना रहता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है और यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विवाद का विषय बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था? कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था, किसके नाम पर रखा गया था? वो था आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? हुमायूं ने अपनी पुनः सत्ता प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? वो आपका था सिकंदर सूरी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को के रूप में कैसे जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस रूप में जाना जाता है? वो आपका हो गया झूम खेती के नाम से स्थानांतरण कृषि को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग अधिकारी ने किस रूप निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल फाइटर उड़ान करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया? वे कौन है? अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, जिन्होंने किसका MiG-21 फाइटर में एकल फाइटर उड़ान में पहली बार भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। वह स्थान कौन सा है, इसका बताना है। तो वह स्थान है सांची। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, जहाँ सांची के स्तूप वगैरह मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन लेता है? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन लेता है? यह निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2019 का करंट है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? आपका परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे हेनरी मोसेली। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका करंट है, हटाइए। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? आधार वित्त वर्ष 2011 से 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऊष्मागतिक के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य 273.15 डिग्री सेल्सियस है? इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। वे व्यक्ति कौन थे? वे आपके थे विलियम थॉमसन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है।
एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण आपके बीच सड़क संपर्क है, वह संपर्क क्या है आपका जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र का क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र आपका क्या दर्शाता है? तो वह आय वितरण दिखाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया भर के एथलीटों के बीच एक बहु खेलकूद प्रतियोगिता है। तो एशियाटिक खेल जो है वो कितने वर्ष में आयोजित की जाती है उसे बताना है। 4 वर्ष में होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? वे निर्माण कराने वाले जो थे वो थे आपके गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? वो है आपका विटामिन ए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया? किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया? वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया? पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत आपका लुइस अल्वारेज के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? वह व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार देखा कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जाता है? वह व्यक्ति था एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तथा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2019 का करंट अफेयर है, इसे छोड़ देते हैं। वीडियो अच्छी करी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये 3 क्वेश्चन जो भी पूछे गए उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, और दूसरा क्वेश्चन था, अब बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन थे। चलिए, धन्यवाद।